Good morning students, this is Jyoti Tamrakar and today we are to discuss grammar, right? So आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स लाइक चैप्टर 15 इज़ कंजंक्शन, चैप्टर 16 दैट इज़ इंटरसेक्शन। तो हम ये दो पार्ट ऑफ स्पीच एंड इसके साथ साथ हम एक डिटरमाइनर आर्टिकल्स जो है उसको भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, so let's see first the conjunctions. Okay, so conjunctions are the words those joins two words to sentences, right? तो जो दो words phrases या clauses को जोड़ते हैं, sentences को जोड़ते हैं, उन्हें हम कहते हैं conjunctions. Okay, so there are two type of conjunction, coordinating conjunction and subordinating conjunction. ओके इसके अलावा एक और होता है बट वो आपको डिस्क्राइब नहीं किया गया है। तो लेट्स सी द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फर्स्ट। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं वो टू स्टेटमेंट्स या टू इक्वल इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, ठीक है, जहाँ पर सेंटेंसेस जो हैं इनमें से कोई भी मेन और कोई भी डिपेंडेंट नहीं होगा। मीन्स बोथ ऑफ द सेंटेंसेस आर ऑफ इक्वल इम्पॉर्टेंस, है ना। For example, if I say my friend is a good student, okay, and I am a good student. So both of the sentence here have the equal importance and we can write this sentence like I and my friend are good students. Okay, so यहाँ पे क्योंकि sentences क्या है, इक्वल वैल्यू के हैं, इनको जो भी ज्वाइन करेगा उस कंजंक्शन को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन करेंगे। सो द एग्जांपल ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर एंड, बट, और, नॉर, इधर, निदर एंड येट। ओके, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर द कंजंक्शंस जहाँ पर हम ऐसे दो स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करते हैं जहाँ पे एक जो होता है वो मेन क्लॉज होता है, दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज होता है, राइट, यानी एक की वैल्यू दूसरे से ज़्यादा होती है। तो जिसका वैल्यू मेनली होता है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल और मेन क्लॉज, और जो दूसरा क्लॉज होता है वो डिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। एंड फॉर ज्वाइनिंग दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेज एंड क्लॉजेज देयर आर बिफोर, आफ्टर, सिंस, बिकॉज एंड कई सारे और जो कंजंक्शंस हैं आप यूज़ करते हैं यहाँ पर। Okay, now few examples are given where we use the conjunction. Preeti is weak in physics, Shalini is weak in physics. So हम यहाँ पर लिख सकते हैं both Preeti and Shalini are weak in physics, या फिर हम simply Preeti and Shalini are weak in physics। इससे हमने किससे जोड़ा, एंड से, राइट, तो ज्वाइन किया हमने एंड से। ओके, तो अदर एक्सरसाइजेज यू शुड स्टडी। ओके, तो इन सेकेंड अगेन क्योंकि इक्वल वैल्यू के सेंटेंसेस थे हमने एंड से उसको ज्वाइन किया। इन थर्ड सेंटेंस, राइट, सो यहाँ पर आई बोर अ स्वेटर इज़ द रिस्पॉन्स टू इट वॉज कोल्ड। ओके, तो इट वॉज कोल्ड एंड उसका रिस्पॉन्स हमने सो यानी इसलिए से यहाँ पर दिखाया है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 4, आई विल बी लेट, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रैफिक टुडे। ओके, तो यहाँ पर सेकेंड सेंटेंस इज़ द रीज़न फॉर द फर्स्ट वन, तो हम इसे बिकॉज से जो है वो ज्वाइन करेंगे। मोर ओवर आई विल बी लेट इज़ द मेन क्लॉज हियर एंड because there is a lot of traffic today is the dependent clause here. Okay, but is used जब हमारे पास में दो controversial यानी दो opposite conditions हों, जैसे मनोज ने बहुत स्टडी किया लेकिन उसके बाद भी वो फेल हो गया, then we use the sentences in such a way like मनोज studied hard but he failed in the examination. Okay, तो अब आते हैं हम exercises पर। सो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस हैं जहाँ से आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। ब्लैंक बीइंग रिच ही नेवर शो ऑफ, डिस्पाइट ऑफ बीइंग रिच ही नेवर शो ऑफ, राइट, एंड द अदर एक्सरसाइजेस आर डन हियर। ओके,
तो यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स, राइट। और उस सेंटेंस को पढ़ करके आप चेक करेंगे कि वेदर दे आर बीइंग फेल्ट अप्रोप्रिएट और नॉट, राइट। और कोई कन्फ्यूज़न होगा देन यू कैन आस्क मी। नाउ सी द अदर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर बी। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑल्दो, एंड, बिकॉज, बट, और, सिंस, सो, अनलेस, अनटिल एंड व्हेन। एंड यहाँ पर 20 सेंटेंसेज हैं जिसमें अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस एंड द कंडीशन ऑफ द सेंटेंस यू हैव टू फिल द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। डू यू नो शी विल अराइव? तो बेस्ट ऑप्शन इज व्हेन, कब आएगी। थिंग्स वर डिफिकल्ट व्हेन आई वॉज यंग। डू यू वॉन्ट अ पेन एंड अ बिट ऑफ पेपर, एंड सो ऑन। अदर एक्सरसाइजेज हैव बीन डन। ओके, तो व्हेन टाइम बताने के लिए हमने यूज़ किया, एंड यहाँ पे इक्वली या सिमिलर टाइप ऑफ थिंग्स थे, दैट्स वाई। और जब हमें चॉइस बतानी हो, यानी कि आप या तो कॉफ़ी ले सकते हैं या टी, ओके। बिकॉज आपको मैंने बता ही दिया है दैट जब हम रीज़न बताते हैं तो हम बिकॉज का यूज़ करते हैं, ऑल्दो, ओके। बट कि जैसे अपोजिट कंडीशंस वाले सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं बट, जो बट होता है वो हम क्या करते हैं बिटवीन टू सेंटेंसेस, एंड ऑल्दो जो होता है यहाँ पे हम फर्स्ट कंडीशन के आगे ऑल्दो का यूज़ करते हैं, ठीक है। एज जो है वो आपको बताता है कि आपने ऐसा क्यों किया, ठीक है। सिंस जो है वो भी क्योंकि के सेंस में ही यूज़ किया जाता है। अनटिल एंड टिल, तक, ठीक है। और इसके बाद बताते हैं कि कब तक आप ऐसा कर सकते हैं, ओके। अनलेस सोच दैट कि ये आप नहीं करेंगे तो आपको उसका रिज़ल्ट जो है वो मिलेगा, क्या मिलेगा वो बताते हैं, ओके। सो दीज वर द कंजंक्शंस, राइट। तो कंजंक्शंस यहाँ पर सबऑर्डिनेट भी हैं और कोऑर्डिनेटिंग भी हैं, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ इंटरजेक्शन, ओके। सो इंटरजेक्शन आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े हैं। तो जब भी हमारी कोई सडन फीलिंग और इमोशन जिन वर्ड से हम एक्सप्रेस करते हैं या जिन सेंटेंसेस से हम एक्सप्रेस करते हैं, तो सेंटेंसेस होंगे तो हम उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, और अगर वर्ड्स हैं तो हम उन्हें कहते हैं इंटरजेक्शंस, ओके। सो इंटरजेक्शन टू एक्सप्रेस ग्रीटिंग इज़ हेलो, हाय, ओके। इंटरजेक्शन टू एक्सप्रेस जॉय इज़ हुर्रे। इंटरजेक्शन टू एक्सप्रेस अप्रूवल, ब्रेवो। इंटरजेक्शन टू एक्सप्रेस सरप्राइजेस, ओ वाओ, राइट। और ग्रीफ के लिए अलॉस, ओ आउच, ऐसा हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन विद द सेंटेंसेस, सो रीड दैम केयरफुली, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। हियर देयर वी आर टू फिल द करेक्ट interjection, okay. Wow, that feels good. A loss. She is dead now. Oh, does it hurt? okay, यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है बट ओ लिखा हुआ है इन्होंने, तो हम सिर्फ इंटरजेक्शन का जो एक्सक्लेमेटरी साइन होता है उससे लगाएंगे, ओके। Lima is the capital of Peru, isn't it? okay, actually I have read the capital as just as captain, right। तो इसको मैं आपको करेक्शन दूंगी जब आपको सॉल्यूशन भेजूंगी, तो यहाँ पे आएगा वाओ या isn't it, okay। नेक्स्ट इज हेलो जॉन, हाउ आर यू टुडे? ओ, आई एम नॉट सो श्योर, ब्रेवो, प्लीज से यस। ओ, व्हाट डिड ही से, okay। एंड 85 divided by 5, 17, right। shall we go? yes, हम फिल कर सकते हैं यहाँ पर that hurts, okay। so यहाँ पे 5 नंबर जो है that had I have got confused with that, तो इसे मैं करेक्ट करके आपको सॉल्यूशन में भेजूँगी, okay। now come to the next chapter, that is the article। आर्टिकल हमने जो है हमारी
प्राइमरी क्लासेस से पढ़ा हुआ है दैट देयर आर 3 आर्टिकल्स ए, एन और द। ओके, और हमने से प्रीवियस क्लास में पढ़ा था दैट आर्टिकल्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। सो डेफिनेट आर्टिकल इज़ द एंड इनडेफिनेट इज़ ए और एन। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। ओके, तो निश्चित मतलब जो कुछ डेफिनेट थिंग्स के साथ में हम यूज़ करते हैं। एंड indefinite articles a and n is used with every common noun which is in singular number. Okay, so the and a और n, तो the जो होता है जैसे the capital of France, when there is a pattern of noun then of then noun. Okay, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल यहाँ पर कैपिटल इज़ नाउन, फ्रांस इज़ नाउन और ऑफ, तो इस तरह के जो भी स्ट्रक्चर होंगे उसके पहले हम द का यूज़ करते हैं। द बुक हमने कॉमन नाउन के आगे द लगाया है क्योंकि दैट आई लॉस्ट से ये डिफाइन हो गया है कि वो कौन सी बुक थी, तो डेफिनेट बुक हो गई। हैव यू क्लीन द कार, वी आर टॉकिंग ऑफ अ स्पेसिफिक कार। देयर आर 6 एग्स इन द फ्रिज। ठीक है, तो हम क्योंकि इंडिकेट कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं फ्रिज को, दैट्स वाई वी यूज़ द बिफोर फ्रिज। स्विच ऑफ द टीवी। ओके, तो ये द टीवी जो है वो क्यों द टीवी है, क्योंकि ये पे डेफिनेट एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर टेलीविज़न की हम बात कर रहे हैं। ओके, ए और एन जो होते हैं वो हम कॉमन नाउन्स के आगे लगाते हैं जब उनको कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं। तो अ टाउन, एन ऑमलेट, अ ड्रिंक, एन अम्ब्रेला, अ पैन। ओके, और अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट साउंड ऑफ द वर्ड हम ए और एन का यूज़ करते हैं। ओके, रिमेंबर नॉट द लेटर रिटन बट द साउंड, लाइक ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एच से स्टार्ट होता है बट द साउंड स्टार्ट विथ ओ, दैट्स वाई हम उसके साथ एन का यूज़ करते हैं। ओके, तो यू शुड रिमेंबर दैट कि जब भी वॉवल साउंड होता है, ओके, लेटर नहीं देखना है हमें, साउंड देखना है, तो अगर वॉवल साउंड है तो हम यूज़ करेंगे एन, एंड अगर कॉन्सनेंट साउंड है देन हम यूज़ करेंगे क्या यूज़ करेंगे, ए यूज़ करेंगे। ओके, now see the exercises here. So exercises, there is a new English book, she is reading an old comic idea, तो हमारा साउंड आई का आ रहा है, दैट इज़ अ वॉवल, तो एन लगाया हमने। ओके, अ कप ऑफ टी, तो कप इज़ द साउंड हियर, सो हमने आ लगाया। पायलट में प इज़ द साउंड, एंड जो पी को डिनोट करता है, दैट्स वाई ए। एयरपोर्ट लिखने में भी ए है और बोलने में भी ए का साउंड है। एक्सपेंसिव एंड एक्सपेंसिव, बर्ड में बी या बग का साउंड आ रहा है, देन ए का यूज़ किया है। ओके, इन द नेक्स्ट एक्सरसाइजेज देयर आर फ्यू प्लेसेस जहाँ पर कोई भी आपको ऑप्शन मीन्स ए एन डी में से कुछ भी फिल नहीं करना है, तो उन प्लेसेस को हम छोड़ देंगे, उन ब्लैंक्स को छोड़ करके यानी क्रॉस करके बाकी जगह पे हम यहाँ पे ए एन और द को अकॉर्डिंगली फिल करेंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। देयर विल बी अनदर वीडियो टुडे जहाँ पर हम हमारे स्पीचेस को डिस्क्राइब करेंगे। ओके, सो गुड बाय फॉर जस्ट नाउ, हैव अ नाइस डे।